सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 24 अप्रैल के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पृष्ठ पे दुखद खबर आती है, पहलगाम से आतंकी हमले के बाद कई लोगों की जान गई। अब इस घटना में सरकार देख रही है कि क्या कमियां रह गई तंत्र में, इंटेलिजेंस की और हमारी फोर्सेस की। कितनी बड़ा इंसिडेंट हो जाता है और किसी को भी भनक भी नहीं लगी। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने संपादकीय की ओर। संपादकीय आज इस क्रम में रहने वाले हैं, सियासी दबाव व समझौते की ज़मीन, और अंतिम संपादकीय है, अवसाद में अकेले पड़ते लोग। अब हम सियासी दबाव। कोई ज़्यादा दिन नहीं जब तमिलनाडु में हिंदी के विरोध में आवाज़ उठी थी। केंद्रीय और राज्य के बीच भाषा के मुद्दे पर सियासी विवाद कई दिनों तक चला, जबकि इससे कोई तर्कसंगत आधार नहीं था। क्षेत्रीय भावनाओं को उभारने के लिए कुछ राज्यों में राजनीतिक दल तीसरी भाषा के रूप में हिंदी का आज भी विरोध कर जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कर ये वे भावी पीढ़ियों का नुकसान ही करेंगे। क्योंकि जब युवा अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में पढ़ने या नौकरी करने जाएंगे, तब संपर्क भाषा के रूप में उन्हें हिंदी की ही ज़रूरत पड़ेगी। हैरत की बात है कि अब महाराष्ट्र में भी सियासी विरोध शुरू हो गया है। वहाँ अंग्रेजी और मराठी माध्यम के स्कूलों में पहली से पाँचवीं कक्षा तक विद्यार्थियों के लिए हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाने के आदेश पर रोक लगाने से कई सवालिया निशान उठे हैं। स्पष्ट है कि ये फैसला राजनीतिक दबाव में लिया गया है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने हिंदी सीखने को स्वैच्छिक बताकर नरमी दिखाई है। देखिए, यहाँ इस पूरे टॉपिक में जो लैंग्वेज का टॉपिक है, ये बड़ा ये सेंसिटिव है अपने आप में। बीते कुछ महीनों से तमिलनाडु में विरोध हुआ हिंदी का। दक्षिणी राज्य कर्नाटक वगैरह भी आपका हिंदी हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं, सिर्फ इस तर्क पे कि इससे उनकी जो यूनिकनेस है, उनकी अपनी भाषा की, कन्नडा हो गई, तमिल हो गई, ये कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगी। अब इसको लेकर तर्क भी दिया स्टालिन साहब ने कि हिंदी कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को ख़त्म कर चुकी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र करा था कि ब्रज भाषा, अवधी और तमाम भाषाएं कई क्षेत्रों में जो होती थीं, उन्हें ख़त्म कर दिया। ऐसे ही विलुप्त होती रहेंगी भाषाएं, तो जो सांस्कृतिक पहचान अपनी है क्षेत्रों की, वो हो जाएगी। इसके अलावा लंबे समय से भाषाई विवाद तो आज़ादी के पहले का भी रहा है। जब भाषा के आधार पे आप पढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश का गठन करना इत्यादि। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स निकल के आते हैं। पहली बात तो ये बात तो ठीक है, मदर टंग ज़रूरी है जानना लोगों को, और इससे ही कल्चर आगे जाता है। दूसरी बात, कहीं हम इन पूरे चक्करों में पड़ के आने वाली पीढ़ी को बेकार ना कर दें। कई क्षेत्रों में इंग्लिश का विरोध हो रहा है, मगर जो लोग इंग्लिश का विरोध करते हैं, वो खुद अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं। बात यहाँ पे भाषा की नहीं रह जानी चाहिए, बात यहाँ पे होनी चाहिए कि कैसे आप किसी व्यक्ति को मल्टीलिंग्विस्टिक रखें, ताकि वो अवसर पूरे भारत में कहीं भी पा सके। देखिए, यूपी या नॉर्दर्न स्टेट्स के लोग साउथ में काम कर रहे हैं, साउथ के लोग नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं, नॉर्थ में काम कर रहे हैं, वेस्ट के लोग ईस्ट में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अवसर जहाँ मिलेंगे, वहाँ पे अगर भाषा एक अवरोध बन के सामने खड़े हो जाएगी व्यक्ति के, तो वो कहीं न कहीं उन अपॉर्च्युनिटीज़ को भी खो देगा। तो लैंग्वेज एक बैरियर के रूप में नहीं लेके चलना चाहिए, एक प्रोग्रेसिव अप्रोच लेके चलना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ फ़ॉर्मूला निकाला जाना चाहिए कि मदर टंग है और जो क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं, इनकी वैल्यू मेंटेन रहे, और इसके अलावा अदर लैंग्वेजेज़ हो गई आपकी, इंग्लिश और हिंदी जैसी हो गई, ये इतनी तो कर पढ़ाई जाएँ ताकि एक सस्टेनेबल अंडरस्टैंडिंग युवाओं में बन सके। क्योंकि वैसे ही विवाद और टकराव से कुछ मिलने वाला तो नहीं है, और मिला भी नहीं है। आगे देखते हैं समझौते की ज़मीन। जिस वक्त अमेरिका की पारस्परिक शुल्क नीति की वजह से दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता का वातावरण है, भारत के साथ उसी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत का सिलसिला कई सकारात्मक संकेत लिए हुए हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग देशों से आयात होने वाली वस्तुओं पर अपनी शुल्क दरों की घोषणा की, तो दुनिया भर से तल्ख प्रतिक्रियाएं उभरने शुरू हुई। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने अपनी शुल्क नीति को 90 दिन के लिए विराम दे रखा है, पर आने वाले दिनों में आर्थिक उथल पुथल की आशंकाएं समाप्त नहीं हुई हैं। दुनिया भर के पूंजी बाजार में हिचकोले देखे जा रहे हैं।
ऐसी स्थिति में भारत के साथ अमेरिका का सकारात्मक रुख बना हुआ है। फरवरी में प्रधानमंत्री जब अमेरिका यात्रा पर गए थे, तभी उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार समझौते का प्रस्ताव रखा था और अमेरिका में ने उस पर गर्मजोशी दिखाते हुए अगले 5 वर्षों में पारस्परिक व्यापार गतिविधियों को वर्तमान 190 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक पहुंचने का इरादा जताया था। इस सिलसिले में भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर 2 दिन की बातचीत शुरू हुई गई। माना जा रहा है कि दोनों देशों जल्द ही इस समझौते पर हस्ताक्षर कर लेंगे। फिलहाल अभी अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे चल रहे हैं और हम विशेषकर जो टैरिफ एंड ट्रेड पॉलिसी है, इसमें कहीं न कहीं एक शायद मीडियम रास्ता निकाल लें, मिडल रास्ता निकाल लें। मगर नुकसान तो व्यापार को होने वाला है इन ट्रेड पॉलिसी से, ये तो जग ज़ाहिर है। ज्वेलरी इंडस्ट्री से लेकर और कई क्षेत्र हैं जो बुरी तरह प्रभावित होने वाले हैं इस टैरिफ पॉलिसी से भारत के लोगों के लिए। अगला आर्टिकल है अवसाद में अकेले पड़ते लोग। अवसाद आजकल बड़ी समस्या बनी हुई है। ज्योति सिडाना जी लिखती हैं, अवसाद एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें लोग उदासी, अकेलेपन या ऊर्जा की कमी अनुभव करते हैं। वाजिब बात है। स्थिति कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों तक बनी रह सकती है। अवसाद की स्थिति में व्यक्ति बेचैनी, चिड़चिड़ापन के साथ खुद को दोषी महसूस करता है। थकान, निर्णय लेने की क्षमता में कमी और आत्महत्या के विचार का सामना भी करता है। देखा जाए तो अवसाद की स्थिति मनुष्य के अनुभव करने, सोचने, कार्य करने और दुनिया को देखने के ढंग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 24 के अनुसार भारत में लगभग हर 20 में से एक व्यक्ति अवसाद से पीड़ित हो सकता है। ये सर्वेक्षण दर्शाता है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। विश्व स्तर पर लगभग 26.4 करोड़ लोग अवसाद से प्रभावित हैं। तुलनात्मक रूप से देखें तो महिलाओं में अवसाद अनुभव करने की संभावनाएं अधिक होती हैं। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि अवसाद किसी भी समय और किसी भी उम्र में हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरों में अवसाद अधिक है। ये एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार अविवाहित लोगों की तुलना में विवाहित लोगों में अवसादग्रस्त क्षेत्र होने की संभावना 60% अधिक है। देखिए, डिप्रेशन कई कारणों से आता है। रिलेशंस में टकराव से आता है, पारिवारिक समस्याओं से आता है, प्रॉब्लम से आता है। जबकि विवाहित व्यक्ति परिवार में रहता है तो फिर क्यों अवसाद का शिकार होता है? क्योंकि कई बार परिवार या समूह में रहकर भी मनुष्य ये अनुभव करता है कि कोई उसे नहीं समझता, किसी के पास उसके लिए समय नहीं है, वह किसी से अपनी बात साझा नहीं कर पाता। ऐसे में खुद को अकेला पाता है। संभवतः आज के दौर में प्रत्येक प्रकार के संबंधों में विश्वास का संकट उत्पन्न हुआ है। अकेलेपन मनुष्य की घटती उम्र के लिए भी उत्तरदायी है। अच्छा, पता नहीं समाज से कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर सा बन चुका है, प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हो गई हैं कि आदमी परेशान चल रहा है। विश्व संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अवसाद के सर्वाधिक मरीज हैं। सूचना क्रांति के बाद से भारत में उपभोक्तावादी संस्कृति, व्यक्तिवादी दिखावे के उपभोग की प्रवृत्तियों में वृद्धि हुई है। फिर एक दिखावटी समाज भी बन चुका है। तो ये भी कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी और फोमो, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, या फिर लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी दिखाने के चक्कर में और डिप्रेशन की तरफ जाने की मजबूरी बन चुकी है। अकेलेपन के अलावा भी कुछ और कारण जो अवसाद की स्थिति पैदा पैदा करते हैं। तनावपूर्ण ज़िंदगी की घटनाएँ और जैसे दुःख, तलाक, बीमारी, बेरोज़गारी, नौकरी, ये पैसे की चिंता, शारीरिक या मानसिक हिंसा, किसी नज़दीकी व्यक्ति की मृत्यु या फिर वैवाहिक रिश्ते में खटास जैसे कारणों से भी व्यक्ति को अवसाद का सामना करना पड़ सकता है। वही सराउंडिंग में जो भी प्रॉब्लम चल रही होती हैं, वही आप ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, आपको डिप्रेशन झेलना पड़ जाता है। जापान में आत्महत्या की घटनाएँ बढ़ने पर वर्ष 21 में मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस यानी अकेलेपन को दूर करने के लिए मंत्रालय बनाया गया है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। युवाओं को समझना होगा कि केवल उच्च प्रतिष्ठा, विश्वविद्यालय में प्रवेश, अकादमिक सफलता, शानदार नौकरी और उच्च वेतन ही खुशहाल जिंदगी का प्रतीक नहीं है। खुशी अगर बौद्धिक संसाधनों से मिलती है तो गौतम बुद्ध राजमहल छोड़कर ठोकरें खाने नहीं जाते। खुशी और संतुष्टि तो एक आंतरिक मनोस्थिति है जो कई बार छोटी छोटी बातों या कामों से या छोटी सी उपलब्धि से भी मिल जाती है। खुश रहने के लिए ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए कई ज़रूरी है अपने अपनों का साथ होना, अपने परिवार का मैं तो समझना, रिश्तों में प्यार और विश्वास होना, दूसरों के साथ बराबरी का व्यवहार करना, ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता करना, ये सब कुछ आजकल के जीवन में गायब होता जा रहा है। यही कारण है कि आज अवसादग्रस्त पीढ़ी का समाज बनता जा रहा है। बिल्कुल, अब एक पूरी पूरी जनरेशन है जो परेशान चल रही है। आज के दौर में जब संवेदनहीनता की स्थिति बढ़ गई है,
तो ये समस्या और भी गंभीर रूप ले रही है। कहते हैं कि परस्पर संवाद से ही किसी भी बात का हल निकाला जा सकता है, क्योंकि क्योंकि कोई भी समस्या मानव के हौसलों से बड़ी नहीं हो सकती। जीवन में धैर्य, साहस, आशा और सकारात्मकता से सब कुछ संभव है। चुनौती का सामना करने के लिए किसी भी एक समूह या संस्था की भूमिका तय नहीं की जा सकती। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है ज्योतिष राणा जी ने अवसाद को लेके, और आज की तारीख में बहुत से कारण हैं कि अवसाद एक समस्या बन रही है। एक एक भौतिकतावादी ज़िंदगी भी जी रहे हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ़ लोग जी रहे हैं, जिसकी जिसकी वजह से जब वो उतना अचीव भी नहीं कर पा रहे हैं जितना उन्होंने इमेजिन करा होता है, वो फिर डिप्रेशन में चले ही जाते हैं। आगे देखते हैं। फिलहाल आज के लिए रखते हैं। अब और करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद।